नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जिनको वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन मिलती है और अगस्त 2026 की किस्त का अभी तक इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है। कृपया इस वीडियो को बीच में बंद मत कीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 19 अगस्त 2026 तक सामने आई सबसे ताज़ा जानकारी की। पेंशन कब आएगी, कितनी आएगी, बजट में कितना प्रावधान है, भुगतान में देरी क्यों हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आपको अभी क्या क्या चेक करना चाहिए। सोशल मीडिया पर 3,000 रुपये, 4,500 रुपये या किसी निश्चित तारीख वाले दावे देखकर घबरा रहे हैं, तो पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होती तब तक किसी भी वायरल खबर को पक्का सच मत मानिए। अगर आपको ये जानकारी काम की लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने परिवार या गांव के उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्हें पेंशन मिलती है। अब सबसे पहले बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन की। दोस्तों, उपलब्ध बजट जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए लगभग 8,950 करोड़ रुपए का प्रावधान बताया गया है। करीब 63.50 लाख लाभार्थियों को 18,000 प्रतिमाह पेंशन दिए जाने का उल्लेख है। यानी अगर 3 महीने की किस्त एक साथ आती है तो राशि 3,000 रुपये हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बजट में पैसा रखा जाना और आपके बैंक खाते में पैसा पहुँचना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। इसलिए अगर किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में अभी नहीं आया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। आप कमेंट में बताइए, आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है क्या और आपके ज़िले में अगस्त की किस्त आई है या अभी इंतज़ार है। अपना ज़िला और पेंशन का प्रकार ज़रूर लिखें। अब बात करते हैं विधवा पेंशन यानी निराश्रित महिला पेंशन योजना की। दोस्तों, अब हम इस खबर पर आते हैं। निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए भी सरकार के बजटीय दस्तावेजों में बड़ा प्रावधान किया गया है, लेकिन सिर्फ बजट होना ही पर्याप्त नहीं है। लाभार्थी का रिकॉर्ड, पात्रता सत्यापन और बैंक से जुड़ी जानकारी भी सही होनी चाहिए। अगर आपकी विधवा पेंशन नहीं आई है तो 3 चीजें जरूर जांचें। पहला, बैंक खाता सक्रिय है या नहीं। दूसरा, आधार और बैंक खाते में नाम तथा जरूरी जानकारी सही है या नहीं। तीसरा, आपके पेंशन आवेदन या सत्यापन में कोई कमी तो नहीं है। आप कमेंट में बताएं, आप विधवा पेंशन लेती है क्या, आपके क्षेत्र में किस्त आ गई है या अभी भी इंतजार है। अब हम दिव्यांग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं दिव्यांग पेंशन से जुड़ी जरूरी बातें। दिव्यांग लाभार्थियों को भी सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन दी जाती है। यहाँ भी लाभार्थी की पात्रता और रिकॉर्ड का सही होना बेहद जरूरी है। अगर आपने हाल में बैंक खाता बदला है, मोबाइल नंबर बदला है या आपके दस्तावेजों में कोई जानकारी अलग है, तो इसे नज़रअंदाज न करें, क्योंकि कई बार छोटी सी रिकॉर्ड संबंधी समस्या के कारण भुगतान अटक सकता है। और दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़ने को लेकर अगर आपको सोशल मीडिया पर कोई दावा दिखाई देता है, तो उसे तुरंत सच न मानें। आधिकारिक आदेश के बाद ही राशि को पक्की जानकारी मानिए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको दिव्यांग पेंशन मिलती है क्या, आपके ज़िले में भुगतान शुरू हो गया है या अभी लंबित है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, पेंशन नहीं आई तो क्या करें। दोस्तों, अब हम इस महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराएं नहीं। सबसे पहले अपने बैंक खाते का बैलेंस या मिनी स्टेटमेंट चेक करें। सिर्फ मोबाइल पर एसएमएस का इंतज़ार मत कीजिए, कई बार बैंक का मैसेज देर से आता है। दूसरा, अपने पेंशन आवेदन की स्थिति आधिकारिक सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जांचें। तीसरा, अपना आधार प्रमाणीकरण और बैंक से जुड़ी जानकारी जरूर चेक करें। चौथा, अगर बैंक खाता बंद, निष्क्रिय या बदला हुआ है तो बैंक से संपर्क करके उसकी स्थिति पता करें। और पांचवा, अगर आवेदन या सत्यापन में कोई कमी दिखाई दे रही है तो संबंधित विभाग या अधिकृत जन सेवा केंद्र से जानकारी लेकर उसे ठीक करवाएं। एक और बहुत ज़रूरी बात, अगर आपके गांव में किसी की पेंशन आ गई है लेकिन आपकी नहीं आई तो घबराने की ज़रूरत नहीं है।
हर लाभार्थी का भुगतान एक ही दिन होना जरूरी नहीं है। किसी का रिकॉर्ड पहले पूरा हो सकता है, किसी का सत्यापन लंबित हो सकता है और किसी के बैंक संबंधी विवरण में समस्या हो सकती है। इसलिए सिर्फ दूसरे व्यक्ति का पैसा देखकर ये फैसला न करें कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। नए लाभार्थियों के लिए भी जरूरी जानकारी। अगर आपने हाल ही में पेंशन के लिए आवेदन किया है, तो केवल आवेदन कर देने से तुरंत पैसा आना जरूरी नहीं है। आवेदन के बाद पात्रता जांच और विभागीय सत्यापन जैसी प्रक्रिया हो सकती है। इसलिए अपनी आवेदन संख्या सुरक्षित रखें और समय समय पर आवेदन की स्थिति चेक करते रहें। और अब सबसे जरूरी सावधानी, पेंशन के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को अपना ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी बिल्कुल न दें। अगर कोई व्यक्ति फोन करके कहता है कि पैसे देने पर आपकी रुकी हुई पेंशन तुरंत जारी करवा देगा, तो सावधान हो जाइए। पेंशन के नाम पर ठगी करने वाले लोगों से बचना बेहद जरूरी है। दोस्तों, 19 अगस्त 2026 तक की जानकारी का सीधा मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश में पेंशन योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण बजटीय प्रावधान मौजूद हैं और वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ी उपलब्ध जानकारी में 1,000 रुपये प्रति माह का उल्लेख है। लेकिन अगर आपके खाते में अभी पैसा नहीं आया है, तो तुरंत ये मत मानिए कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। पहले अपना पेंशन स्टेटस, बैंक खाता, आधार प्रमाणीकरण और आवेदन की स्थिति जरूर जांचिए। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी वायरल तारीख या वायरल राशि पर तब तक भरोसा न करें जब तक उसकी आधिकारिक पुष्टि न हो। अब आप कमेंट में जरूर बताइए, आपको कौन सी पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग? और आपके जिले में पेंशन की किस्त आई है या अभी इंतजार है? कमेंट में अपना जिला और पेंशन का प्रकार जरूर लिखें। इससे दूसरे लाभार्थियों को भी अपने क्षेत्र की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही जरूरी सरकारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।